नाराज हो जाए। श्लोक संख्या 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधान अनायेव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की आवश्यकता क्या है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं, एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं तथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से अनेक गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट होते हैं। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु कालक्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं। अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होने या अप्रकट होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है किंतु आत्मा शाश्वत है, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र के समान है। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों। शाश्वत आत्मा की तुलना तो भौतिक शरीर का व्यर्थ यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि न तो हम आकाश में हैं न रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो अज्ञान के जिस कोहरे की हम बात कर रहे थे उसको भगवान अब और उसकी एक परत हटाने वाले हैं। तो अर्जुन को भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जीव पहले अव्यक्त होता है, फिर व्यक्त होता है और पुनः अव्यक्त हो जाता है। और उदाहरण से श्रील प्रभुपाद यहाँ पर समझा रहे हैं कि जिस प्रकार एक कोई ऊंची इमारत होती है, मीनार होती है, तो उसे जब बनाया जाता है उसके लिए मटेरियल कहाँ से आता है। कोई सीमेंट आएगा, रोड़ी बदरपुर आएगा, मिट्टी आएगी, तरह तरह के मटेरियल आएंगे, ईंटें आएंगी, ईंटें मिट्टी से बनी हैं या सीमेंट की ईंटें, जो भी वो मटेरियल कहाँ से आया है वो सब पृथ्वी से ही प्राप्त होता है। और उनको बनाने के लिए और यहाँ तक लाने के लिए कहीं ना कहीं गड्ढा ज़रूर किया गया है। यहाँ इमारत बन रही है लेकिन उस पदार्थ को लाने के लिए कहीं ना कहीं खोदा गया है, गड्ढा ज़रूर किया गया है। यानी वो मटेरियल जो अब इमारत में लगकर व्यक्त रूप लेने वाला है, पहले अव्यक्त अवस्था में था, जमीन के नीचे था, अव्यक्त था, आया इमारत में लगा और इमारत के रूप में व्यक्त हो गया, दृश्य हो गया, प्रकट हो गया। लेकिन कुछ समय बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद, 500 साल बाद पुनः वो अव्यक्त हो जाएगा। वो बिल्डिंग गिरेगी या तोड़ दी जाएगी किसी भी कारण से, वो सदा तो रहने वाली नहीं है, वो पुनः अव्यक्त हो जाएगी। मिट्टी का मिट्टी में ही मिल जाना हो जाएगा। तो उसी प्रकार भगवान समझा रहे हैं कि जीव जो है पहले अव्यक्त रहता है, दिखता नहीं, लेकिन फिर स्त्री पुरुष का मिलन होता है, मेल फीमेल मिलते हैं, स्त्री गर्भवती होती है, गर्भ में बहुत सूक्ष्म रूप में जीव प्रकट होता है। वो छोटे छोटे जो दूरबीन होती हैं, जो डॉक्टर्स की होती है, क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप बोलते हैं, जो भी बोलते हैं,
लेकिन वो चेक कर लेते हैं कि गर्भ में क्या है, तो उनको पता चल जाता है। फिर उस जीव का वो थोड़ा बड़ा होता है गर्भ में ही, फिर उसका जन्म होता है, व्यक्त रूप में वो प्रकट हो जाता है, और कुछ समय बाद जब उसकी अवधि पूरी हो जाती है तो वो शरीर का त्याग कर देता है। वही शरीर जो गर्भ से प्रकट हुआ था, मतलब अव्यक्त था, लेकिन जन्म के समय व्यक्त हुआ, ले और मृत्यु के बाद वो पुनः अव्यक्त हो जाता है। तो इस संसार में प्राय हम देखते हैं भगवान जो बात कह रहे हैं वो घटित हो रही है। जीव अव्यक्त होता है शरीर के स्तर पर, और फिर व्यक्त होता है, फिर से अव्यक्त हो जाता है। और भगवान इस बात को भी कहते हैं, और प्रभुपाद जी भी और डिटेल में समझाते हैं कि आत्मा का शरीर से किसी प्रकार का कोई संबंध है ही नहीं। आपको लग रहा होगा, अरे ये कैसी बात कही, आत्मा का जीव से कोई संबंध नहीं है, कैसे हो सकता है? तो एक बहुत सुंदर उदाहरण से प्रभुपाद जी इस बात को बताते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ट्रेन का टिकट लेता है, हम लोग ट्रेन में जाते हैं, और जब हम राजधानी से जाते हैं तो तुरंत बैठते ही एक उसमें वहाँ पे एक लड़का आता है जो भी उनका एम्प्लॉय होता है ट्रेन वालों का ही, तो तुरंत वो लाके हमें एक चादर कंबल दे देता है, लीजिए सर आपके लिए, आपका सीट नंबर क्या है। हम वो कंबल लेते हैं, उसको ओढ़ लेते हैं, रात को आराम से सोते हैं, और सुबह जब हमारा स्टेशन आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उस कंबल को जिसको हमने रात भर अपना कह के रखा, उसको हम वहीं छोड़ कर चले जाते हैं। कोई नीचे आके रोता है कि हाय मर गया मेरा कंबल, हाय मेरा कंबल रह गया, ये तो मेरा कंबल था, पूरी रात मैंने इसको सीने से लगा के रखा। नहीं, वो छोड़ के चला आता है, उसको पता है कि मुझे छोड़ना है। तो ऐसे ही ये भगवत गीता व्यक्ति की आसक्ति को खत्म करती है। हम इस शरीर को अपना मान बैठते हैं, वो व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे कभी छोड़ना ना पड़े। अपने रिश्तेदार हैं उन सब के जो शरीर के स्तर पर ही हम जिनको देखते हैं, व्यक्ति कि जब ये अंधकार का, ये जो अज्ञान का कोहरा हट जाता है, भगवत गीता के ज्ञान से व्यक्ति देखता है, तो वो जैसे वो कंबल का ज्ञान है उसे कि मेरा नहीं है छोड़ना है, वैसे वो समझ जाता है कि शरीर भी मेरा नहीं है, ये तो छोड़ना ही है, बस कुछ समय की ही बात है। खुद मैं भी छोड़ने वाला हूँ, और जितने रिश्तेदार हैं घर परिवार के लोग, ये सब भी छोड़ेंगे ही, और ये निश्चित है। तो जब ये अज्ञान का बादल हट जाता है, आसक्ति का बादल हट जाता है, तो व्यक्ति दुख करना बंद कर देता है। वही दुख अर्जुन कर रहा है यहाँ पर। भगवान वही कह रहे हैं, ये जो शरीर है ये आत्मा को प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा। किसके आधार पर? कर्मों के आधार पर। ये संबंध आत्मा का और शरीर का बस कुछ समय का ही है, जिस प्रकार जो पैसेंजर है उसका और कंबल का संबंध है, सुबह तक का, स्टेशन पहुंचने तक का बस। और कर्मों के आधार पर जो शरीर मिला है, इसकी अवधि निश्चित है। सबको अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग प्रकार के भी अलग अलग अवधि के लिए शरीर ये दिए गए हैं। ये शरीर वास्तव में प्रकृति द्वारा हमको दिया गया है, हमने लिया नहीं है बाई चॉइस कि मुझे तो ये आदमी का शरीर दे दो जी, यूपी में दे दो, मुझे दिल्ली में दे दो, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दिया गया है। और समय आने पर ये दिया गया चीज वापस ले ली जाएगी, ये निश्चित है। फिर दुख किस बात का? भगवान वही कह रहे हैं, प्रभुपाद जी वही समझाते हैं कि मृत्यु के समय कैसा दुख, जो हमारा नहीं था चला गया, कंबल था नहीं हमारा चला गया, दुख किस बात का? जो दुख करे अपनी छाती पीट के स्टेशन पर उसे सब कहेंगे पागल। लेकिन हम अपने जीवन में वही पागलपन करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं इतना आसान नहीं है भाई। जब कोई व्यक्ति अपना अपना कोई जानकार शरीर छोड़ता है, वो अपना कंबल छोड़ के जाता है, तो बहुत दुख होता है। क्यों होता है ये दुख? बहुत क्लैरिटी के साथ प्रभुपाद समझाते हैं, आसक्ति के कारण, अज्ञानता के कारण। क्योंकि हम उस व्यक्ति के साथ अपना संबंध शारीरिक स्तर पर जोड़ लेते हैं, या बहुत सारी जगह हमारी आसक्तियाँ, अज्ञानता है इस दुख का कारण। क्या कहते हैं हम लोग? ये मेरा घर है, ये मेरा देश है, ये मेरा शरीर है। तो ये सब वास्तव में प्रभुपाद जी कहते हैं अज्ञानता है। आसक्ति की वजह से, माया के प्रभाव से हम लोग निकल नहीं पाते इस अज्ञानता से। कितना भी सुन लें मेरा घर, मेरा देश, मेरा शरीर, ये सब छूटना है, पता है, लेकिन फिर भी छूट जाए तो क्या होता है? हम में से किसी का ही छूट जाए तो हम रह पाएंगे शांत? बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो साधु व्यक्ति है, जो भगवान के इस दिव्य ज्ञान को गंभीरता से लेता है, अभ्यास करता है, धीरे धीरे उस निश्चित उसकी आसक्ति जो है खत्म होती है, जैसे अर्जुन की हुई।
तो भगवान कह रहे हैं सब कुछ छोड़ना ही होगा, निश्चित है, नो चॉइस। कोई व्यक्ति नौकरी करे, जॉब ली, उसको कंपनी मोबाइल देती है, लैपटॉप देती है, कार देती है कि लो भाई, और वो कुछ समय बाद जॉब छोड़ रहा हो, तो कंपनी क्या कहेगी, लाओ भाई लैपटॉप कार सब दे दिया जाए। छोड़नी पड़ती है ना। और वो दुखी हो जाए, हाय मेरा लैपटॉप चला गया, हाय मेरा मोबाइल चला गया, हाय मेरी कार चली गई। नहीं, छोड़ना पड़ेगा। क्यों परेशान है, नो चॉइस, छोड़ना ही पड़ेगा उसको। भगवान अर्जुन को यही कह रहे हैं, भाई ये शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, नो चॉइस। तुम मारोगे अपने इन भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, इन सैनिकों को मारोगे तो भी छोड़ना होगा, इनको नहीं मारोगे तो भी छोड़ने वाले हैं। तो ये सदा सदा यहाँ नहीं रहेंगे। तुम सोच रहे हो कि तुम दया दिखा दोगे और ये सदा रहने वाले हैं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होने वाला ऐसा। ये शरीर एक पोशाक की भांति है, वो बदलना ही होगा, और वो इन सब के लिए भी वही नियम लागू है। और यदि तुम मेरे कहे अनुसार युद्ध नहीं करते, धर्म युद्ध नहीं करते, ये तो मरेंगे ही मरेंगे कुछ समय बाद, लेकिन तुम अपयश कमा लोगे अर्जुन। उठो और अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में भी, आप हमने तात्पर्य पढ़ा, उसमें समझा रहे हैं कि वास्तव में जीवन है क्या, एक स्वप्न की भांति है। कभी हम सपने में कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी बड़े अधिकारी बन जाते हैं, कभी मंत्री, कभी योद्धा, कभी भाग रहे हैं, कभी लड़ रहे हैं, कभी दौड़ रहे हैं, कभी कुछ चोरी हो गया, लेकिन आँख खोलते हुए देखते तो कुछ भी नहीं हुआ। और कभी कभी बहुत कुछ हो जाता है। बहुत सारे बच्चे बिस्तर में सुसु कर देते हैं सपने में वो उन्हें कुछ दिखाई देता है, वो कुछ देखते हैं इधर उधर, उन्हें दिखाई देता है कि हाँ, एक जगह हम स्टडी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो उसमें वो बता रहे थे साइंटिस्ट कैसे बच्चे क्यों कर देते हैं सुसु बिस्तर में। उन्हें दिखाई देता है कि वो अपने पापा के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, उन्होंने पापा से कहा पापा मुझे सुसु लगी है, सुसु जाना। अपने चलो बेटा देखो यहाँ वॉशरूम में चलो, वो वॉशरूम लेके गए, सुसु कर लो। लेकिन वास्तव में वो वॉशरूम नहीं जाते, वो तो बिस्तर पे सो रहा है, स्वप्न में देख रहा है, और वो अपना कार्य कर देते हैं, वो वास्तव में कहाँ हुआ तो कभी कभी कुछ भी नहीं होता जो सपने में दिखा है, माल चोरी हो गया, लेकिन आँख खुलती है, अरे नहीं नहीं बच गए भाई, चोरी नहीं हुई। लेकिन सपने में कभी कभी जो होता है, बिस्तर पे भी बहुत कुछ हो जाता है। तो प्रभुपाद जी क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो जीवन है वास्तव में ये भी एक सपने की भांति है। सपना क्षणिक है, वैसे ही ये आत्मा का सफ़र कुछ देर का है। शरीर थोड़ी देर के लिए मिला है, ये जाना ही जाना होगा। सपने की भांति थोड़ी देर में सब कुछ बदलने वाला है, अपना कुछ भी नहीं है। हम यहाँ सब कुछ अपना समझने लगते हैं, यही दुख का कारण है हमारा। कभी कभी लगता है काश वो सपना सच हो जाता, कितना अच्छा सपना था। हाय, हमारी तो जिसकी बेचारे की शादी नहीं हुई, उसको सपना दिख रहा है शादी होने वाली थी, वो घुड़चढ़ी पे जा रहा है, पहुंचा ही है ससुराल, आरती होने वाली थी, सासू माँ आरती की थाली लेके आई, इधर उसकी मम्मी जी ने थापड़ मार के उठा दिया, चल जाके भैंस की सानी कर गया वो कह रहा है, कह रहे ये मेरा इतना अच्छा सपना तोड़ दिया। तो ऐसे ही क्या है, शरीर के लिए, ये आत्मा के लिए शरीर क्या है, एक स्वप्न के ही समान है। तो प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं क्यों दुख करना, भगवान भी अर्जुन से कह रहे हैं क्यों दुख करना, जैसा बोल रहा हूँ अर्जुन वैसा करो, व्यर्थ का शोक छोड़ो, और क्या करो, युद्ध करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय, शील प्रभुपाद की जय, सभी उपस्थित भक्तों की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे हरि।